हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के डिविजिबल रूल को सॉल्व किया था। उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट को किसी रिजल्ट से वो डिविजिबल है या नहीं, मल्टीपल है या नहीं, ऐसा हमने प्रूफ किया था। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में लेस देन ग्रेटर देन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अपने को एक स्टेटमेंट गिवन होगा और अपने को ये प्रूफ करना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू कि क्या वो स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं। तो उस सीरीज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन prove that for all n belongs natural number this series is less than 1/8 into 2n plus 1 का होल स्क्वायर। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में गिवन हो, अपने को मेनली 3 स्टेप्स यूज करने हैं। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर n की वैल्यू k और फिर n की वैल्यू k प्लस 1। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स पर हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को Pn लेट किया। हमने मान लिया कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या है, ये है। तो जब सबसे फर्स्ट स्टेप को अगर मैं यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, बी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। अब इस n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, या तो 1 टर्म का सम या अप टू 1 टर्म। तो अप टू 1 टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपके LHS का जो फर्स्ट टर्म है, तो आपके LHS में फर्स्ट टर्म क्या है 1। और अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में क्या होगा 1/8 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 1/8 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/8। तो हमने देखा कि जो हमारा 1 है वो 9/8 से क्या है प्यारे बच्चों, लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा LHS RHS से क्या आया, लेस देन। तो ये जो Pn स्टेटमेंट है, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि वी एज्यूम दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये देखा कि ये जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये क्या होगा, k के लिए ट्रू होगा। k के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो अगर ये k के लिए ट्रू होगा तो इस Pn स्टेटमेंट में जहां जहां n है वहां आप क्या पुट कर दो, k। तो क्या आया रिजल्ट, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां तक हमने सेकंड स्टेप को सॉल्व किया। अब अपने को पता है कि इस पूरे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा थर्ड स्टेप है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेप हमारा ट्रू प्रूफ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज के लिए, इस Pn स्टेटमेंट के लिए हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हुआ, एप्लीकेबल है। तो जब आप थर्ड स्टेप को यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, इट इज also true for n is equal to k plus 1, कि ये n is equal to k plus 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। और जब ये n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके LHS को लिखेंगे। तो हमारा LHS 1 2 3 अप टू k। और मैंने आपको बता रखा कि जब आप थर्ड स्टेप को यूज करोगे तो आपके LHS में 1 टर्म एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। तो उस एक्स्ट्रा को लिखने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जो सीरीज है उस सीरीज में साइन क्या है। तो हमने देखा यहाँ साइन प्लस है, तो उस एक्स्ट्रा टर्म से हम साइन क्या लिखेंगे, प्लस। और हमारे Pn स्टेटमेंट के LHS में Pn स्टेटमेंट के LHS में n की जगह क्या पुट करेंगे,
k प्लस 1 लेस देन, अब जो आपका RHS है वहां क्या होगा 1/8 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 स्क्वेयर। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अब 2k k प्लस 1 लेस देन 1/8। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 होल स्क्वेयर। अब अगर इस रिजल्ट को सॉल्व करना तो अपने को पता है कि इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू अपने को गिवन है। तो जब आप सेकंड स्टेप की बात करोगे तो हमने देखा कि 1 से लेकर k जो है वो क्या है लेस देन है। तो अगर इस रिजल्ट को अगर इक्वल करना हो तो आप क्या करोगे, इक्वल करने के लिए ये जिस वैल्यू से लेस देन है यानी कि अपने को पता है कि ये रिजल्ट इससे ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो इसमें से अगर मैं कुछ माइनस कर दूं तो मेरा ये रिजल्ट इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहां क्या माइनस किया स्मॉल a। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि 7 10 से लेस देन है, अब 7 को 10 के इक्वल अगर करना हो तो मेरे को क्या करना होगा 10 में से 3 को माइनस करना होगा या 7 में 3 को प्लस करना होगा। तो या तो आप LHS में से RHS में से a को माइनस कर दो या LHS में a को प्लस कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो जब हमने इस स्टेप को यूज किया तो अब हम 1 से लेकर k की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1/8 2k प्लस 1 स्क्वेयर माइनस a प्लस k प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि हमने LHS को यूज कर रखा, तो जब आप इस रिजल्ट को सॉल्व करोगे तो होगा क्या, देखो तो सबसे पहले 1/8 2k प्लस 1 स्क्वेयर प्लस k प्लस 1, इस माइनस a को अलग रखो। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8 2k प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 8। तो यहां से जब मैं इस रिजल्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 4k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8 अपॉन में 8 माइनस 8। तो यहां से क्या हुआ 4k स्क्वेयर प्लस 12k प्लस 9 अपॉन में 8 माइनस 8। तो ये क्या है 2k का होल स्क्वेयर, ये क्या है 3 का होल स्क्वेयर। तो यहां से ये आइडेंटिटी है क्या 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 8। तो जो हमारा LHS है ये रिजल्ट तो इस रिजल्ट के इक्वल आया, लेकिन हमने इसमें से कुछ ना कुछ माइनस किया, a लिख देना यहां, हमने इसमें से a को माइनस किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा LHS है वो RHS से क्या है लेस देन है। सो pk प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन pk स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने ये प्रूफ किया कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा ट्रू होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना, आपको ध्यान हो डिविजिबल वाले में हम क्या करते थे सेकंड स्टेप में जिससे डिविजिबल प्रूफ करना होता था उसको हम किसी स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई करते थे और वो m हमारा क्या होता था एक इंटीजर होता था। लेकिन यहां हम लेस देन वाले या ग्रेटर देन वाले में क्या करेंगे, लेस देन में हम क्या करेंगे या तो माइनस करेंगे और ग्रेटर देन में क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। इस रिजल्ट को जब मैंने Pn स्टेटमेंट माना तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा b पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने LHS में n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7 9 और RHS क्या होगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16। तो अपने को पता है 9 16 से क्या होगा लेस देन। तो हम कह सकते हैं सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है ट्रू है। अब जब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो हम क्या लिखेंगे वी एज्यूम दैट Pn इज
ट्रू फॉर व्हेन n इज इक्वल टू k, कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या होगा, k के लिए ट्रू होगा। तो Pk हमारा क्या बनेगा, तो n की जगह k पुट कर दो, तो 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जैसे हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, 2k प्लस 1 प्लस 7, और इधर क्या होगा k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये जो रिजल्ट अगर मैं LHS को यूज करूं तो 2k प्लस 7 किसके इक्वल है, अगर मैं यहां से इक्वल की वैल्यू करूं तो यह रिजल्ट मेरा इक्वल कब होगा, जब 2k प्लस 7 इक्वल k प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस a। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, k प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2 माइनस a, तो मेरा LHS क्या हुआ ये। अब अगर मैं बात RHS की करूं तो हमने देखा कि RHS क्या है, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। तो हमने देखा कि k स्क्वायर तो k स्क्वायर है ही, 6k, तो यहां से जो 6k होगा वो हमारे 8k से लेस देन होगा, जो 9 है वो 16 से लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिजल्ट तो इससे लेस देन है ही, साथ में हमने क्या माइनस किया, a। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा LHS होगा वो RHS से क्या होगा, लेस देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो k है वो k हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर मैं k की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर अगर यहां पुट करूंगा तो मेरा LHS RHS से क्या होगा, लेस देन होगा। ये जो a है, a डिफाइन नहीं है, लेकिन a क्या है, सब्ट्रैक्ट है। चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो, वो क्या करेगा, इस रिजल्ट से वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आने वाला जो फाइनली रिजल्ट होगा वो इससे क्या होगा, लेस देन होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS RHS से क्या है, लेस देन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, PMI प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर दिस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3। तो सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट को Pn स्टेटमेंट लेट किया, तो अपने को पता सबसे पहले अपने को क्या पुट करना, b पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जब हम इसके फर्स्ट स्टेट यानी कि LHS की बात करें तो LHS में क्या होगा, अप टू 1 टर्म। तो अप टू 1 टर्म क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मैं RHS की बात करूं तो n की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये रिजल्ट मेरा क्या होगा, 1/3। तो मैंने देखा कि जो 1 है वो 1/3 से ग्रेटर देन है। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जो Pn स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कि we assume that Pn is true for n is equal to k, कि हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो k के लिए क्या है, ट्रू है। तो अगर ऐसा है तो हम n की जगह जब k पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब बाय 3। अब ये रिजल्ट इससे ग्रेटर देन है, तो अगर आप इसको इक्वल करना चाहो तो क्या करोगे, तो अपने को पता है जो वैल्यू ग्रेटर है उसको लोवेस्ट से इक्वल करने के लिए या तो लोवेस्ट में सम रिजल्ट को प्लस कर दो या ग्रेटेस्ट में से उस रिजल्ट को माइनस कर दो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर थर्ड स्टेप की बात करें
तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में अगर हम k प्लस 1 पुट करें तो होगा क्या, तो अपने को पता है कि LHS में जो सेकंड स्टेप का LHS है उसको एज इट इज लिखना, उसमें 1 टर्म एक्स्ट्रा, तो जब आप एक्स्ट्रा टर्म लिखोगे तो जो आपका n है उसकी जगह k प्लस 1 और ये क्या होगा k प्लस 1 क्यूब अपॉन में 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। अगर इस रिजल्ट को हमने प्रूफ कर दिया, अगर हमारा LHS RHS से ग्रेटर देन आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने LHS को यूज किया। अब इस LHS में जो ये रिजल्ट है ये किसके इक्वल है, तो हमने देखा कि जब इस रिजल्ट को आप अगर कंपेयर करो तो आपके जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप में ये रिजल्ट किसके इक्वल आया हुआ है, k क्यूब बाय 3 प्लस a। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, k क्यूब बाय 3 प्लस a, प्लस में क्या है k प्लस 1 स्क्वायर। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 3, तो यहां से k क्यूब प्लस 3a और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना, k क्यूब 3a 3k स्क्वायर प्लस 3 6k अपॉन में 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 1/3 k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर 6k प्लस 3 प्लस 3a। या आप इसको अलग करना चाहो तो आप इसको अलग करके क्या लिख सकते हो, प्लस a। अब ये हमारा LHS है। अगर हम RHS को कंपेयर करें तो RHS क्या होगा 1/3 k प्लस 1 का होल क्यूब। तो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो जो हमारा RHS है वो इसके इक्वल आया। तो जब आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो 1/3 यहाँ k क्यूब 3k स्क्वायर, यहाँ पर 6k है और यहाँ क्या है 3k। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर k इज पॉजिटिव इंटीजर देन 6k ग्रेटर देन 3k। 6k जो है वो 3k से क्या है ग्रेटर देन है, और जो 3 है वो क्या है 1 से ग्रेटर देन है। तो हम कह सकते हैं कि यहां तक जो ये रिजल्ट है वो इस रिजल्ट से ग्रेटर देन है, और साथ में क्या है कि इस रिजल्ट में हमने a प्लस किया हुआ है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS से क्या है ग्रेटर देन। तो यहां आप लिखना LHS ग्रेटर देन RHS, सो pk प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। So by using principle of mathematical induction, we can say that the Pn statement is true for every natural number। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर 2 की पावर n ग्रेटर देन n। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ये स्टेटमेंट मेरा Pn स्टेटमेंट है तो वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। तो जैसे ही मैं Pn स्टेटमेंट में n की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरा LHS क्या होगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 1 2, और RHS क्या होगा 1। तो हमने देखा कि 2 1 से ग्रेटर देन है, तो हम कह सकते हैं कि LHS ग्रेटर देन RHS व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn। जब हमने Pn की जगह Pn स्टेटमेंट में n की जगह 1 पुट किया तो हमारा LHS RHS से क्या आया प्यारे बच्चों ग्रेटर देन। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि वी एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि ये n इज इक्वल टू k के लिए क्या होगा ट्रू होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं n की जगह जब k पुट करूंगा तो ग्रेटर देन क्या आया ये k।
अब ये रिजल्ट अगर मैं चाहूं तो 2 की पावर k के इक्वल कब होगा, जब मैं इस k में a को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जब हम इस Pn स्टेटमेंट में k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारा Pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगा, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। तो अगर मैं LHS की बात करूं तो 2 की पावर k इंटू 2। अब 2 की पावर k किसके इक्वल है, k प्लस a इंटू 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2k प्लस 2a। क्या लिख सकता हूं, 2k प्लस 2a। तो अगर यहां से मैं देखूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2k प्लस 2a है। तो मैंने देखा कि जो मेरा 2k है 2k वो k से ग्रेटर देन है, और यहां पर प्लस 2a, और जो ये a होगा ये क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सपोज करो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरा ये रिजल्ट 2 बनेगा, और ये 2 इस 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 4 बनेगा, 3 करूंगा तो 6 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये LHS है वो इस RHS से क्या हुआ, ग्रेटर देन। LHS ग्रेटर देन RHS। So by using principle of mathematical induction, the given statement is true for every natural number। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को ये है कि प्रूव बाय इंडक्शन द इनइक्वालिटीज 1 प्लस एक्स। प्रूव बाय इंडक्शन द इनइक्वालिटीज 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर x ग्रेटर देन -1 एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे हम, तो हमने देखा कि जो हमारा Pn स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वेयर x ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले जब हमने v पुट n इज इक्वल टू 1 इन Pn, जब हम 1 पुट हमने किया तो हमारा LHS क्या आया, 1 प्लस एक्स की पावर 1, 1 प्लस एक्स, और RHS क्या होगा, तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स। तो हमने देखा कि जो हमारा LHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो Pn स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हुआ, ट्रू। तो जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम डेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जैसे हमने n की जगह k पुट किया तो हमारा p के स्टेटमेंट क्या बना, 1 प्लस एक्स की पावर k ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स, वेयर x ग्रेटर देन -1। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे, 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, तो होगा क्या, तो हमने देखा कि जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर k ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स, वेयर x ग्रेटर देन -1 बाय यूजिंग सेकंड स्टेप। तो जैसे मैंने सेकंड स्टेप को यूज किया तो मैंने क्या किया, मैंने LHS में भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और RHS में भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। तो यहां हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड।
मैंने दोनों साइड क्या किया है प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हुआ, जब बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस के कह लो या के प्लस 1 कह लो, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा क्या, 1 को के एक्स से के एक्स प्लस एक्स और ये के एक्स स्क्वायर। तो यहां ये रिजल्ट हमारा 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बना, 1 प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो हमारा के है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो अगर के नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो के एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट, जो आपका ये रिजल्ट है 1 प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, तो ये ग्रेटर होगा 1 प्लस के प्लस 1 एक्स से। तो देखो 1 1 के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 एक्स। तो अगर ये जो रिजल्ट है इक्वल, तो ये रिजल्ट क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 से ग्रेटर होगा। अगर ये 0 हुआ तो ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा, अगर ये ग्रेटर हुआ तो ये रिजल्ट इससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इसको बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं क्या, कि अगर ये रिजल्ट इससे ग्रेटर देन है तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 भी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 इक्वल टू दिस। सो बाय यूजिंग PMI we can say that the given statement is true for every natural number where n is a positive integer। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो वैल्यू इक्वल गिवन थे, जो स्टेटमेंट्स इक्वल के फॉर्म में थे, हमने उनको सॉल्व किया। सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर हमने डिविजिबिलिटी और मल्टीपल रूल को सॉल्व किया। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट को यूज किया, जिसमें हमने लेस देन और ग्रेटर देन